नमस्ते। ये दृश्य शायद आपने पहले देखे होंगे। तारीख है 13 मई और जगह पुणे, भारत में। इसी दिन को शून्य छाया दिवस यानी जीरो शैडो डे के नाम से भी जाना जाता है। दोपहर के समय जब सूरज स्थानिक मध्याह्न रेखा से गुजरता हो तो क्षण भर के लिए कोई छाया नहीं होती। सूरज ठीक 90 अंश की ऊंचाई पर होता है। ये घटना पुणे में हर साल 2 बार होती है, एक बार 13 मई को और दूसरी बार 30 जून को। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सूरज पूरे साल हमारे सिर के ठीक ऊपर नहीं होता? हाँ, पुणे में तो नहीं, लेकिन ये सूरज पूरे साल पृथ्वी पर किसी न किसी स्थान पर सिर के ऊपर होता है। जानते हैं इसी गतिविधि की मदद से। लेकिन पहले सूरज और पृथ्वी की स्थिति को दोबारा देखते हैं। ये प्रकाश स्रोत हमारा सूरज होगा। ये काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है, जबकि यह है कर्क रेखा और ये मकर रेखा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। इस पिन का उपयोग हम विभिन्न स्थानों पर दोपहर के समय सूरज की स्थिति क्या है, ये देखने के लिए कर सकते हैं। सूरज पूरे साल में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अपनी स्थिति बदलता रहता है। ये वही क्षेत्र है जहां साल के दौरान कभी-कभी सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है। विषुव के दिन में भूमध्य रेखा पर सभी स्थानों पर शून्य छाया दिवस होता है और अन्य दिनों में छाया लंबी होती है। यह है विषुव की स्थिति यानी इक्विनॉक्स। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी समर सॉलिस्टिस और यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस यानी शीतकालीन संक्रांति। अभी हम 3 पिन का इस्तेमाल करेंगे। पीली पिन कर्क रेखा के पास कई स्थान पर है, जबकि सफेद पिन मकर रेखा के पास। जैसे जैसे सूरज की स्थिति बदलती है, वैसे वैसे शून्य छाया दिवस का स्थान भी बदलता है। लेकिन वास्तव में सूरज तो स्थिर है। पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है और पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। हम पृथ्वी की धुरी के सूर्य की ओर का झुकाव बदल सकते हैं और पूरे साल में शून्य छाया दिवस का स्थान कैसे बदलता है, ये भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान के लिए पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हमेशा के लिए शून्य छाया दिवस का क्षण होता है। इसी गतिविधि की मदद से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये ग्लोब को इस तरह रखते हैं कि इसकी धुरी ध्रुव तारे की ओर इशारा करे और जहां का स्थान है वो सबसे ऊपर हो। पुणे के लिए अक्षांश 18.5 डिग्री नॉर्थ है। जमीन और धुरी के बीच का कोण अक्षांश के समान होगा। हम इस छोटे आदमी को संदर्भ रूप के बिंदु में पुणे के स्थान पर रखेंगे। अब हमें सूरज की किरणों को समकोण पर ग्लोब पर प्रक्षेपित करने के लिए बस एक छोटे से ग्लास की आवश्यकता है। इस प्लास्टिक ग्लास के नीचे पहले से ही एक केंद्र चिन्हित है। सुई की मदद से एक छोटा सा छेद करते हैं। इस छेद से सूरज की किरणें प्रवेश करेगी
ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम सूरज की किरणों को पृथ्वी की सतह पर लंबवत गिरे, हमें दूसरे साइड का केंद्र भी ढूंढना होगा। वृत्त का केंद्र खोजने के लिए कई तरीके हैं। हम इसी स्थान पर परिधि को मापेंगे और इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कागज को यहाँ पर लपेटने से 4 संदर्भ बिंदु मिलते हैं। इन्हीं चारों स्थानों पर सुई से छेद करते हैं। जहां पर 2 सुइयां काटती है, हमारा दूसरा केंद्र होगा। ये छोटे गोलाकार कागज के डिस्क को कवर के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसे नीचे चिपका देंगे। दोनों छेदों को संरेखित करना महत्वपूर्ण है। इससे हमें रीडिंग लेते वक्त छाया मिलेगी और आसानी से देख पाएंगे। अब देखते हैं वृत्त के केंद्र निकालने का और एक तरीका। प्लास्टिक कप की जगह हम कागज के कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुई की जगह धागे का। सामग्री का चुनाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि नीचे का किनारा काफी मजबूत होना चाहिए। रीडिंग लेते समय इसका आकार नहीं खोना चाहिए। चलो कप को ग्लोब पे रखते हैं। पेपर कप को ग्लोब पर इस तरह रखते हैं कि प्रवेश करने वाली किरणें सीधे नीचे वाले केंद्र पर स्थिर हो। ऐसा करने से हमें उस स्थान का पता चलेगा जहां पर सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, यानी उस स्थान के लिए शून्य छाया दिवस। आप यही गतिविधि साल भर अलग अलग समय पे भी कर सकते हैं। हम किसी भी समय सब सोलर पॉइंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए rl.ac वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ सेटिंग की मदद से बेहतर दृश्य के लिए रिफ्रेश रेट और ग्रिड का आकार भी बदल सकते हैं। ये अक्टूबर महीने में लिया गया स्नैपशॉट है। किसी भी दिन स्थानीय सौर दोपहर इस पीली रेखा के साथ स्थानांतरित हो जाएगी। पीली रेखा पर जो स्थान स्थित है, उन पर सूरज दिन में शीर्ष के ऊपर होगा। यहाँ पर आप उपसौर बिंदु के साथ साथ उपचंद्र बिंदु यानी सब मून पॉइंट भी देख सकते हैं। मक्का मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है। इसकी दिशा तय करने के लिए सब सोलर पॉइंट काम में आता है। 27 मई और 15 जुलाई को मक्का के अलावा अन्य सभी स्थानों पर छायाएं दोपहर को मक्का से दूर होती है। यह ग्राफ हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के साथ सब सोलर पॉइंट की गति का विश्लेषण करने में मदद करता है। यदि आप गणितीय रूप से स्थान खोजने में रुचि रखते हैं तो ये सूत्र है। इसी गतिविधि के दौरान मैंने जो ग्लोब लिया था उसका ये टाइम लैप्स है। क्या आप स्क्रीन पर दर्शाई गई दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? धन्यवाद।